हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लूमिंग बुरास। शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी बुलाया जाता है क्योंकि वो बहुत ही अविवेकी और निरंकुश है, इसलिए वे अपने सारे भक्तों की पूजा को सरलता से स्वीकार करते हैं। महादेव बहुत ही आनंदमय और शांत स्वभाव के माने जाते हैं। पर आप क्या एक ऐसी कथा के बारे में जानते हैं जिसके अनुसार भगवान शिव ने अपनी ही पत्नी के पिता का सर धड़ से अलग कर दिया था? ब्रह्मा जी, जो इस सृष्टि के स्वामी और ब्रह्मांड के सृजनहारी हैं, उनके 4 बेटे थे। एक बेटा प्रजापति दक्ष थे, जिन्हें दक्ष को विश्व के प्रशासन से संबंधित में विभिन्न कार्यों को संभालने का कार्य सौंपा था। दक्ष को प्रजापति बनाया गया था और उन्हें प्रजनन और विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें विश्व के विभिन्न जीव जंतुओं की रचना करने का कार्य सौंपा गया था। दक्ष का मुख्य कार्य भूमि को विभिन्न प्राणियों से भरने और सृजनहारी शक्ति का संरक्षण करने का था। दक्ष को एक प्रजापति यानी प्रजननकर्ता के रूप में भगवान ब्रह्मा ने बनाया था, जिसके तहत वे विभिन्न प्राणियों को सृजन करके भूमि को प्रजनन और जीवन के साथ भरने का काम करने के लिए जिम्मेदार थे। वेद पुराणों में उनके द्वारा यज्ञों और तपस्या का वर्णन किया गया है, जिनसे वे विश्व के नियम और संतुलन की रक्षा करते थे। प्रजापति दक्ष का द्वेष भगवान शिव से हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ता है। महाकाल की प्रथम पत्नी माता सती थी, जिनके पिता प्रजापति दक्ष थे। माता सती भगवान शिव से गहरे प्रेम में थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। हालांकि दक्ष इस संबंध को अस्वीकार करते थे, क्योंकि उन्हें भगवान शिव को एक तपस्वी और भटकते व्यक्ति के रूप में देख रहे थे। समाज के नियमों से बाहर की जिंदगी जी रहे थे। प्रजापति दक्ष अपनी बेटी की शादी एक पारंपरिकवादी और संरक्षक राजा या शक्तिशाली देवता से विवाह कराना चाहते थे, न कि एक तपस्वी से। दक्ष एक शक्तिशाली और प्रभावशाली ऋषि थे और उन्होंने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। इस कारण से माता सती को बड़ा ही दुख हुआ, जो यज्ञ में भाग लेना चाहती थी और अपने परिवार के साथ होना चाहती थी, भले ही उनके पति के साथ उनके परिवार द्वारा उन्हें अस्वीकार किया जाए। दक्ष के आयोजित किए गए यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि वे उनके विवाह को अस्वीकार करते थे। सती ने फिर भी यज्ञ में भाग लेने का निर्णय किया और बिना आमंत्रित हुए ही वहां पहुंची। यज्ञ के दौरान दक्ष ने भगवान शिव और माता सती का बहुत अपमान किया और उनकी आलोचना भी की। इससे दुखित और गुस्से में भरी हुई सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और अपने शरीर को दहन में समर्पित कर दिया। भगवान शिव ने सती की मृत्यु के बाद उनके प्रशांत शरीर को अपनी भुजाओं में संभाला और तांडव नृत्य शुरू किया। ब्रह्मांड अति व्यथित हो गया। इसके दौरान भगवान शिव का तांडव नृत्य इतना प्रभावशाली था कि देवता और मनुष्य सभी भयभीत हो गए। शिव के तांडव नृत्य के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और दक्ष ने अपने अहंकार और अभिमान के कारण भगवान शिव और सती को अपमानित किया था, जिससे भगवान शिव ने उनके सर को धड़ से अलग कर दिया था। भगवान शिव ने दक्ष का सिर काट दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसे पुनः प्राणदान दिया। यह कथा शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलती है। जब भगवान शिव ने दक्ष का सिर काट दिया, तो उसके प्राण वायु व्यवस्था बंद हो गई और वे मृत्यु दंड के घातक बन गए। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता चिंतित हो गए, क्योंकि दक्ष को फिर से जीवित करे बिना संसार का संतुलन बिगड़ सकता था। में भगवान विष्णु ने अपने चक्रधारी रूप में सहित दक्ष के शरीर को संभाला और उन्हें जीवित कर दिया। इससे दक्ष के प्राण वायु का संचार पुनः प्रारंभ हो गया
और उन्हें पुनः जीवित कर दिया गया। भगवान विष्णु ने दक्ष को भगवान शिव द्वारा काटे हुए सिर से पुनः जीवित किया गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब टू ब्लूमिंग बुरास।